हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल हम जो है क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति को चला रहे हैं। उसमें जो है हमने कुछ वीडियो जो है डाल दिया है। उसमें जो है पहला उदाहरण बचा था हमारा, ये था संख्या रेखा पर जो है √2 को दर्शाना। क्या था कि उदाहरण था हमारा संख्या रेखा पर √2 को दर्शाइए। ठीक है, संख्या रेखा पर √2 को दर्शाइए। इनको जो है करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो हम आप लोगों को बताते हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले हम जो है ये संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहीं हमारा 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर -1, -2, -3, फिर -4। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर जो है बना लेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ पर जितनी यहाँ पर ये 1 इकाई है, ठीक है, इसको मान लेते हैं 1 इकाई। ठीक है, तो 1 इकाई जो है यहाँ पर भी एक इकाई के बराबर ये एक रेखा खींचेंगे एकदम इसके लंबवत यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब 90 अंश का कोण होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 इकाई का जो है खींच लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ 0 पर भी एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर ये लगभग कट करती हैं। जितनी लंबी ये लंबाई होगी उतनी लंबी ये भी लंबाई होनी चाहिए, ये दोनों। उसके बाद इनको जो है मिला देंगे, तो ये हमारा 1 होगा और ये भी 1 है। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक, इनको मिलाने के बाद ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है कि ABC। ठीक है, त्रिभुज। अब इनको जो हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे कर करके। यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ा होगा कक्षा 8 में। उसके बाद जो है ये हमारा क्या है, ये कर्ण है, ये जो है लंब है, ये कोण के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है, और कोण से जो यहाँ पर होती है ये आधार होती है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो इनका रिलेशन होता है, इनका संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना यहाँ पर 1 है और आधार भी 1 है। तो इनका जो है यहाँ पर लंब की जगह पे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1। ठीक है, तो ये बराबर 2 आएगा। तो के स्क्वायर बराबर हमारा आया 2। ठीक है, अब हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है जैसे यहाँ पर के स्क्वायर है, अब ये रूट को लिख सकते हैं × 1/2। इसकी पावर 2 × 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारा जो है कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, √2। तो के बराबर क्या आया, √2। कर्ण बराबर हमारा आया √2। उसके बाद अब यहाँ पर भी देखिए ये जो है 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना होगा, AB की लंबाई कितनी आई हमारी, आई √2। ठीक है, ये हमारी ये लंबाई रेखा जो है √2 आई। अब यहाँ पर जो है हम एक प्रकार लेंगे। ठीक है, प्रकार की सहायता से यहाँ इतना बड़ा उसका जो है मुंह होगा खुला हुआ। उसके बाद यहाँ पर रख कर के उसके बाद ये ऐसे करके ऐसे काट देंगे। ठीक है, ये भाई जहाँ पर काटेंगे यही होगा हमारा जो है √2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और बी का
यहाँ तक की जो रेखा की लंबाई होगी उनको जो है यहाँ पर भी खींचेंगे, ऐसे एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जीरो से भी एक रेखा ऐसे सीधी खींचेंगे। उनके बाद ये हमारा कुछ पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। तो डी और बी ये भी हमारी एक ही होगी, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर हैं, ये दोनों रेखा जो है समांतर हैं, डी ए समांतर बी सी, ठीक है ना। ये दोनों रेखा समांतर हैं तो ये भी एक होगी। अब इनको जो है हमने जो है पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसकी सहायता से हमने जो है इसका मान जो है निकाल लिया। ए बी का जो है मान आया जो है, इस रेखा की लंबाई आई √2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है एक गोला प्रकार की सहायता से यहाँ पर ये गोला प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ पर एक पेंसिल होगी जो लगी होगी यहाँ पर, फिर उसको जो है ऐसे कट करेंगे। ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ये इस रेखा पर जो है जहाँ पर कट करेगी यही हमारा जो है होगा क्या, √2 होगा, ठीक है। यदि हम इन्हीं पर फिर अगला हमारा जो है उदाहरण था कि √3 को दर्शाइए संख्या रेखा पर √2 को दर्शाइए, √2 को तो हमने दर्शा दिया, √3 को दर्शाइए, ठीक है। तो इनको कैसे दर्शाएंगे, अब ये हमारा क्या होगा, √2 है, इनको जो है थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद जो है यहाँ ये जितनी बड़ी लंबाई है ये एक है, उतनी ही बड़ी एक रेखा इसके लंबवत यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। ये हमारा कोण जो है 90 अंश होना चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ तक की लंबाई ये 1 इकाई होगी। भाई गोला प्रकार की सहायता से या फिर फिट की सहायता से आप उसकी मदद ले सकते हैं यहाँ पर एक समान रेखा खींचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो 0 पॉइंट है इनको जो है ऐसे एक सीधी रेखा के से मिला देंगे, ठीक। अब ये हमारा त्रिभुज हुआ क्या, इसको मान लेते हैं R पॉइंट हमारा है, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज क्या हुआ, ABR, क्या हुआ त्रिभुज ABR हुआ ना, त्रिभुज ABR, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज हुआ। इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं RAB, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो है क्या, यहाँ पर ये कोण होगा कोई थीटा मान लीजिए, θ1 θ2 मान लीजिए। अब ये हमारा मान लीजिए ये θ2 है, ये कोण 2 है। उसके बाद हम इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ABR, ठीक है, ABR इसको निकालते हैं। ये इस तरीके का कुछ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा कुछ 90 अंश का कोण बन रहा होगा ये यहाँ पर, ठीक है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये अब इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है A है, फिर B है, यहाँ पर ये R है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारी लंबाई कितनी है, √2 है, यही है। और ये लंबाई हमने कितनी खींचने के लिए कहा था, 1 इकाई, यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक। अब इसके बाद जो है पाइथागोरस प्रमेय से इसकी जो है लंबाई निकालते हैं AR की। तो यहाँ पर क्या होगा, यही चीज़ से निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा लंब कितना है, 1 है, ये भाई कोण θ2 है ना, तो यहाँ पर इसके सामने जो होगा लंब होगा, तो लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा ये आएंगे 3, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है जब रूट लेंगे, दोनों का रूट लेंगे तो क्या आएगा, कर्ण बराबर क्या आएगा, √3, के बराबर आएगा √3। ये हमारा क्या होगा, रेखा √3 होगी। ये जो हमारा √3 होगा, ये √2 है, ये 1 है, ये √3 होगा। तो ये रेखा हमारी कितनी हुई, √3 हुई, ठीक है। अब यहाँ से इतना, यहाँ पर जो है ये गोला प्रकार की सहायता से इनको जो है मिलाएंगे। यहाँ पर सुई का नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल का नोक होगा, तो इनको जो है ऐसे कट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हमारा क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर ये हमारा 3 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे एक रेखा खींच करके, ऐसे रेखा खींच करके उसके बाद इनको यहाँ पर भी एक इसके लंबवत एक ऐसे एक इकाई की रेखा लेंगे। ठीक है, इकाई की रेखा लेने के बाद इनको जो है ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब ये हमारा √3 है, ये हमारा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, ये हमारी आएगी 2 इकाई। इनको जो है जब ऐसे मिलाएंगे तो ये जो है आकर के 2 पे कट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, 2 पे कट करेंगे, ये हमारा 2। इसी प्रकार से आप जो है √5 √6 ऐसे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद जो है अब हम, ये हमारा था मेथड नंबर 1। ठीक है, ये मेथड 1 था। यहाँ पर जो है थोड़ा रेखा होगा खींचना, वो जो है दूसरे तरीके से है, उसको बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमारा जो है मेथड 2 है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही रेखा खींचेंगे एक। भाई संख्या रेखा पर दर्शाना है तो संख्या रेखा तो रहनी ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, -1, ये -2, ये -3। ठीक है, अब हमको दर्शाना है √2 को। √2 को यदि हम √2 का वर्गमूल निकालें, मतलब 2 का यदि वर्गमूल निकालें तो आएगा हमारा कितना। हमने जो है पिछले वीडियो में बताया था √2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यदि आप लोगों को नहीं आता है उसको जा कर के प्लीज़ देखिए। उसके बाद जो है यहाँ पर √2 का आएगा ये का आएगा जो है 1.414 ये आएगा, और जो है √3 का आएगा 1.732। ठीक है, इतना ले लेते हैं 3 अंक तक। उसके बाद जो हम देखेंगे √2। ठीक है, √2 यहाँ पर हमारा कहीं ये जो है ये 0 है, यहाँ से 1 है। ठीक है, यहाँ है ना, यहाँ पर जो है ये है। उसके बाद जो हम इनको दर्शाते हैं क्या, ये हमारा 1 है, यहाँ पर कहीं होगा 1.5 होगा। इसके बीच की आप लोग फिट की सहायता से देख सकते हैं। फिट लीजिए, फिट लेकर बैठिए, उसमें जो है दिया होगा पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पर 1.5 होगा ना। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके बीच कितनी रेखा आएंगी, एक ये है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये होगा। ठीक है, और 1.5 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा कितना है, 1.414। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यही होगा ना, 1.4 यहीं पर है। तो यही जो हमारा पॉइंट होगा, यही वाला जो पॉइंट होगा, यही हमारा क्या होगा, √2। ठीक है, अब देखिए कितनी तरीके से हम, लेकिन हमको वर्गमूल निकालने आना चाहिए। किसी भी संख्या का यदि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोलता है, हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तभी जा कर के हम इसको जो है डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित तभी कर पाएंगे। उसके बाद जो है √3 का 1.7321 ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर कितना हमारा 1.5 है। ठीक है, चलिए इसको दूसरे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्या होगा, 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या -1, -2, -3 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये क्या होगा, 1.5 होगा, ये बीचों बीच होगा, 1 और 2 के बीच 1.5 आएगा ना, 1/2। 1.5 का मतलब ये 1/2 है, आधा है इसका। ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, 1.73। तो यहाँ पर 5 है, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा ना। तो यहाँ पर यही होगा 1.7321। इसको क्या होगा, यही हमारा जो संख्या रेखा होगी, यही पॉइंट जो होगा, यही हमारा √3 होगा। ठीक है, इसकी इसी तरीके से निकालेंगे। बाकी जो है कहीं पर इसी तरीके से जो है निकाल सकते हैं आप, वैसे भी जा सकते हैं। हमको जो है बस वही पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ऐसे करके लगाना होगा। 0 1
ऐसे करके लगाना होगा। आप उसको जो हमने बता ही दिया उसको लगा सकते, नहीं तो ये भी जो है अच्छा तरीका है, चाहे ऐसे लगाइए चाहे वैसे लगाइए, ठीक है। तो हमारा जो है दूसरा है कि हमारी जो है प्रश्नावली इसके बाद है। प्रश्नावली हमारी क्या है? प्रश्नावली हमारी है प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है। क्या है? प्रश्नावली 1.2 1.2। ये जो है क्या है कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। ये हमारा जो है क्या है, दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है। तो पहला हमारा जो है पहला पॉइंट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। हमने जो है आप लोगों को अपरिमेय संख्या बता दिया है, लेकिन वास्तविक संख्या आप लोगों को नहीं बताया था। वास्तविक संख्या ये होती हैं, इनको बता देते हैं। वास्तविक संख्याएं में जो है पूरी हमारी संख्याएं आएंगी। 1, 2, 3, 4, 0, 1/2, 1.5, सारी संख्याएं वास्तविक। मतलब ये बोल सकते हैं कि जितनी संख्याएं हम अपने जो है यूज करते हैं उनकी उतनी ही संख्याएं हमारा जो है वास्तविक संख्या होती है। मतलब सभी संख्याएं क्या है कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। सभी संख्याएं वास्तविक, जैसे क्या है कि 1 है, 2 है, 3 है, 1/2 है, 1/3 है, -1/2 है। मतलब जितनी भी संख्याएं हमने जानी हैं आज तक, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको जो है R से डिनोट करते हैं, मतलब इनको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि कहीं पर R लिखा गया है संख्याएं जहाँ पर होंगी, उसका मतलब जो है वास्तविक संख्याएं होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा ये कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती। अब भाई हमने क्या बोल दिया कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, तो अपरिमेय ये भी तो होगी ना। ये कथन तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय क्या है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, वही जो अशांत हैं रूट में हैं वही हमारा जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याएं आ जाएंगी, चाहे वह अपरिमेय हो या फिर परिमेय हो। तो ये हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा, सत्य है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है दूसरा पॉइंट है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा
संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, ठीक है, होता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर ये जो है हमारा क्या होगा, ये होगा जो है 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, फिर 4 होगा, यहाँ पर -1 होगा, -2, फिर -3 होगा, ठीक है, ऐसे होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ऐसा थोड़ी यहाँ पर है कि रूट 2 थोड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर ये प्रत्येक बिंदु का बात कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, रूट 2 कहाँ है, रूट 3 थोड़ी है यहाँ पर 3 है, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ये कथन क्या होगा, असत्य, असत्य है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट है कि कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय नहीं, कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में क्या आएगा, वास्तविक संख्या में इसको आ से डिनोट करते थे, क्या आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, √3, √5, इसमें सभी संख्याएं आएंगी। लेकिन यह कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये 2 अपरिमेय संख्या है, नहीं है, √4 ये भी नहीं है, 4 नहीं है हमारा, 5 भी नहीं है अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा, असत्य है, ठीक है। ये हमारा जो है ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वास्तविक संख्याओं को पूरा बोला है कि अपरिमेय संख्या है, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।